हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अपेंडिक्स की बीमारी, अपेंडिसाइटिस के बारे में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इस वीडियो में आप लोगों को अपेंडिसाइटिस के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एक छोटे से इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपनी सेना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो होता है अपेंडिसाइटिस, ये होता क्या है, ये कहां पर होता है और इनका काम क्या होता है और ये बीमारी होता कैसे। दोस्तों, अगर हम बात करें अपेंडिसाइटिस के बारे में तो ये जो होता है अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह मेनली जो होता है इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से देखा जाता है यह बीमारी। अपेंडिक्स के एक ट्यूब आकार का होता है। जो अपेंडिक्स होता है यह एक ट्यूब के आकार का होता है, ठीक, एक थैली होता है जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। यह लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के इंड में एब्डोमेन के राइट साइड में पाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये किस जगह पर होता है और कहां पर होता है। और यही थैली अगर मान लीजिए सूजन यहां पर हो जाता है, इसी अपेंडिक्स में अगर सूजन हो जाता है तो इसी सूजन को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। जो लोग इंग्लिश भाषा में जानना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस। दिस मेनली हैपेंस ड्यू टू इन्फेक्शन। अपेंडिक्स इज tube shape sac in which lymphatic tissue is found. It is found to the right side of abdomen at the end of colon, the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में ये पाया जाता है, जो कि एक थैली की तरह होता है। और वही थैली में जब सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अगर अपेंडिक्स में क्या हो जाता है, सूजन बन जाता है, तो उसी सूजन को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। आई होप इतना बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाले साइड में आप देख सकते हैं ये है आपका नॉर्मल अपेंडिक्स। लेकिन अगर यहाँ पर सूजन हो जाता है, ये थैली अगर फूल जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ये अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फ्लामेटेड हो गया है अपेंडिक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। आई होप इतना बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में होता है। समझ गए आप लोग। तो इतना बात किसी को ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, सभी लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो होने का क्या कारण होता है, आखिरकार क्यों वहां पर सूजन हो जाता है, क्यों इसके थैली में सूजन आ जाता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा क्या कारण होता है। और अगर सूजन हो जाता है, अपेंडिसाइटिस किसी को हो जाता है, तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और फिर उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। बस कोशिश करना एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए बात करते हैं काजिज के बारे में। कारण को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये सुन लीजिए कि आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों, सॉरी, ये बुक आपका टोटल 600 पेज का है। ये बुक में टोटल 46 चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा फ्री में पूरे बुक का। ये बुक का जो प्राइस है मात्र 499 रुपए है। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको ये बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। इस बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जो वहां पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक प्लस वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उनमें कौन कौन से कारण दिखते हैं, क्या कारण होता है, क्यों होता है। दोस्तों, अगर हम अपेंडिसाइटिस के कारण की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन से निकले हुए पॉइजन पदार्थों से ज्यादा इकट्ठा हो जाने के कारण जो अपेंडिक्स होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेटेड हो जाता है। जो इन्फ्लामेशन से निकलते हैं पॉइजन पदार्थ, उसी के कारण अगर वो ज्यादा क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इसी के कारण अपेंडिक्स जो होता है वो वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे कि वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इन सारी चीजों के पॉइजन पदार्थों के कारण वहां पर इकट्ठा होने के कारण जो हमारा अपेंडिक्स होता है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिसके कारण अपेंडिसाइटिस डिजीज हो जाता है। अगर अपेंडिसाइटिस किसी को हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये बात करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप पहले क्या करेंगे, आप पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो उनके अंदर जो जो प्रॉब्लम होगा, जैसे नाक से पानी बह रहा है, आंख से पानी निकल रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द, वो अपने शरीर के पूरे लक्षण को बताएंगे आपको। और उन्हीं लक्षण को देख करके आप पता लगाते हैं कि इनको ये बीमारी हुआ है। तो चलिए महत्वपूर्ण बात, अब सिम्टम की बात करते हैं कि क्या लक्षण देखा जाता है और फिर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर सिम्टम की बात करें तो एब्डोमिनल में क्या हो जाता है, साइन एंड सिम्टम की बात करें तो एब्डोमिनल में अम्बिलिकल के पास से सेवर क्लोरिकली पेन शुरू हो जाता है।
और राइट साइड के लोअर एब्डोमिनल में ये शिफ्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ और भी सिम्टम देखा जाता है, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखा जाता है कि अगर किसी को क्या हो जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उनका जी मचलाने लगेगा, उल्टी होने लगेगा। उसके बाद एनोरेक्सिया देखा जाता है, मतलब भूख बहुत कम लगेगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट में कब्ज बन जाता है, शरीर में बुखार हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं? नोजिया एंड वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी होना और भूख बहुत ही कम लगना। उसके बाद शरीर में दर्द होना, बुखार होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से पॉपुलर मेडिसिन होते हैं जो कि इस चीज में प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां होता है जो इस बीमारी में प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए अब मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों को जितना बात बताया, आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिक्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में होता है। अगर वहां पर सूजन हो जाता है अपेंडिक्स में तो उसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्यों होता है, क्या कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट के कारण होता है, पॉइजन पदार्थों के इकट्ठा हो जाने के कारण होता है। ये भी आपको बता दिए हैं। इनका क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं? जी मचलाना, उल्टी होना, शरीर में दर्द होना, बुखार होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। आई होप इतना बात आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ट्रीटमेंट को जानने से पहले एक बात बता देता हूं कि अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस का सर्जिकल रिमूवल ही एक प्रॉपर और बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है। यदि किन्हीं कारण से अपेंडिसाइटिस के पेशेंट का ऑपरेशन संभव नहीं होता है तो ऑपरेशन होने तक पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है, दवाइयों का ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ दिन तक इनको मेडिसिन दिया जाएगा। तो उस केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है अभी, तो उसके पहले कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, कुछ दिन तक कौन कौन से दवाइयां चलाया जाता है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो क्या होता है? सर्जिकल वाला तो बता दिए, सर्जिकल का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है और उसी के माध्यम से ठीक होता है। तो कैसे होता है? आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मेडिसिन की बात करें अगर तो जो सबसे पहला मेडिसिन होता है वो होता है इंजेक्शन सुपासेप। इंजेक्शन सुपासेप जो होता है ये 1.5 का होता है। अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें वो होता है सेफोरॉक्सिम, जो कि 1.5 ग्राम का ये होता है। ये जो होता है दोस्तों सेफोरॉक्सिम सोडियम इंजेक्शन, ये इसका कंपोजिशन होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें सुपासेप जो इंजेक्शन होता है, इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि अपेंडिसाइटिस अगर किसी को हो गया है तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है, वो भी लगातार 4 से 5 दिन तक इसको चलाया जाता है। समझ गए आप लोग? सुबह शाम इसको दिया जाता है। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करें दोस्तों, जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है इंजेक्शन आगुमेंटिन, जो कि 1.5 ग्राम का ये होता है। अगर बात करें जो आगुमेंटिन होता है दोस्तों, इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो इसका कंपोजिशन होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट। ये भी इंजेक्शन आपका इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें कि इस दवा का डोज क्या होता है, पहली बात अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उस केसेस में ये भी काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन होता है, जो कि इसको भी अपेंडिसाइटिस के प्रयोग में लाया जाता है। समझ गए आप लोग? इनका डोज भी सेम ही होता है, दिन भर में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दिन भर में 1 से 2 बार, वो भी लगातार 5 दिन तक इसको भी चलाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया आपका आगुमेंटिन इंजेक्शन, 5 से 7 दिन तक इसको लगातार चलाया जाता है। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है, जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है अपेंडिसाइटिस के केसेस में, वो होता है इंजेक्शन फ्लैजिल, जो कि 100 ml का इंजेक्शन होता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें फ्लैजिल का तो वो होता है मेट्रोनाइडाजोल। अगर किसी का पेट खराब हो जाता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केसेस में मेट्रोनाइडाजोल का टैबलेट भी आता है, जो कि आप लोगों को पता है। तो ये होता है इसका कंपोजिशन फ्लैजिल का मेट्रोनाइडाजोल, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन होता है। समझ गए आप लोग? अगर इनकी डोज के बारे में बात करें, मतलब कितना दिन तक इसको चलाया जाता है, तो इसको अगर पेशेंट का कंडीशन ज्यादा खराब है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दिन भर में 2 से 3 बार इसको लगाया जाता है। समझ गए? ये होता है आपका फ्लैजिल, जो कि 100 mg का होता है, जिसका कंपोजिशन होता है मेट्रोनाइडाजोल। दोस्तों ये जो होता है मेट्रोनाइडाजोल, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों जो अगला दवा होता है वो होता है माइका स्टार। माइका स्टार जो होता है एक ऐसा दवा होता है जिसका कंपोजिशन होता है एमाइकासिन। एमाइकासिन जो होता है ये 500 mg का होता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को क्या हो जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो उस केसेस में ये भी दवा काफी यूजफुल मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग? इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 से 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए? अगले दवा के बारे में बात करें कि अगला दवा क्या है, वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन।
जेंटामाइसिन के बारे में तो आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा। जेंटामाइसिन के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। जेंटामाइसिन जो ये 2 ml का इंजेक्शन है, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है दोस्तों। इंडियन फार्माकोपिया मतलब अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में जैसे जेंटामाइसिन इंजेक्शन उसके बगल में आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, ये इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर मान लीजिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बगल में बीपी लिखा रहता तो मतलब ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर जेंटामाइसिन मतलब कोई भी दवा के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा गया है तो मतलब ये इंजेक्शन ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और यूएसपी लिखा गया तो इसका मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो आईपी बीपी यूएसपी जो होता है ये फार्माकोपिया को बताता है, तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जेंटामाइसिन जो 2 ml का होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है जेंटामाइसिन जो कि 80 mg का ये इंजेक्शन दोस्तों होता है। अगर इनके यूज के बारे में बात करें, इनके डोज के बारे में बात करें तो इसको दिया जाता है दिन भर में 1 से 2 बार इसको भी दिया जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करें तो अगला जो है वो है क्या है, कैप्सूल ऑगमेंटिन। ये दोस्तों जो होता है 625 mg का होता है। अगर हम बात करें ये क्या होता है, ये एक प्रकार का कैप्सूल होता है जिसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट। ये कैप्सूल होता है जिसका अगर हम बात करें डोज इसका होता है एक कैप्सूल दिन भर में ओडी से बीडी दे सकते हैं, मतलब दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है। समझ गए आप लोग। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उस केसेस में इस दवा का भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में दोस्तों। अब आप लोगों को देखिए इंजेक्शन तो बहुत सारा बताए हैं, इंजेक्शन बता चुके हैं आप लोगों को। अब कैप्सूल और टैबलेट के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कैप्सूल होते हैं, कौन कौन से ऐसे टैबलेट होते हैं जो कि वो भी यूज किए जाते हैं। तो पहला कैप्सूल बता दिए हैं, अब और भी दवा के बारे में बात कर लें दोस्तों। जो अगला दवा होता है वो होता है टैबलेट सेप्टम। टैबलेट सेप्टम जो होता है वो 500 mg का होता है। इसका कंपोजिशन होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन। अब देखिए यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सिन लग गया है तो इसका मतलब आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि अगर किसी दवाइयों के लास्ट में फ्लॉक्सिन आ जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सिन आ गया, ओफ्लॉक्सिन आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दवा एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाली दवा को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो ये एक प्रकार का सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है एंटीबायोटिक है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अपेंडिसाइटिस के केसेस में। समझ गए आप लोग। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अगर अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। पहले ही बता दिए हैं, एकदम याद हो गया होगा आप लोगों को। समझ गए। तो ये भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अगर हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सिन के डोज के बारे में बात करें तो 7 से 10 दिन तक दिन भर में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, सुबह और शाम। 10 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करने से ये ठीक होता है। अगले दवा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो होता है टैबलेट सिप्लॉक्स टीजेड। अब टैबलेट सिप्लॉक्स टीजेड जो है, अब देखिए सिप्लॉक्स आ गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, ओफ्लॉक्सिन हो गया, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। सिप्लॉक्स टीजेड के कंपोजिशन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड टिनिडाजोल। ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का ये काम करता है। अगर बात करें इनका डोज क्या होता है, दिन भर में 1 से 2 बार इस्तेमाल किया जाता है और लगातार इसको 10 दिन तक खाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। आई होप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा। एकदम आसान भाषा में आप लोगों के ही लैंग्वेज में समझा रहा हूं। और ये बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको इस बीमारी के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे, बचपन से लेकर के आप बड़े भी हो गए हैं, आप मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, बहुत सारे लोगों को सुने होंगे कि इनको अपेंडिक्स हो गया, लेकिन अपेंडिक्स नहीं, अपेंडिसाइटिस होता है। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, अपेंडिक्स में जो थैली होता है उसमें सूजन हो जाता है। क्यों सूजन होता है, बैक्टीरियल, वायरस, पैरासाइट और पॉइजन पदार्थों के इकट्ठा हो जाने के कारण वहां पे वो चीज प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और लक्षण भी बता दिए, नाउजिया, वॉमिटिंग और भी, और इसी के साथ बहुत सारी दवाइयों के भी बता रहे हैं आप लोगों को। तो ये आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, इतना ही नहीं होता है, और भी होता है, और भी आप जान लीजिए। ये तो आप लोग जान लिए हैं क्या, ये बताए हैं टैबलेट सिप्लॉक्स टीजेड के बारे में, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है टैबलेट वोवेरान यसार, जो कि 50 mg का ये टैबलेट होता है, जो कि रेक्टिन के नाम से भी ज्यादातर फेमस होता है। इसका जो रेक्टिन 50 होता है ये काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। अगर इसके कंपोजिशन को आप पढ़ेंगे तो इसका कंपोजिशन होता है डाइक्लोफिनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट। अब डाइक्लोफिनेक लग गया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन है, जो कि दर्द को ठीक करने का काम करता है। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए इस दवा को दिया जाता है, डाइक्लोफिनेक को, जो कि इस टैबलेट को खाने से दर्द कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दवा टैबलेट को खाने से नहीं ठीक होता है, तब उसके लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है उसको भी चलिए जान लेते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले टैबलेट वोवेरान जो होता है इसके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 से 2 बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए। अगला जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो होता है टैबलेट फ्लैक्सिब।
टेबलेट फ्लेक्सिब जो होता है इसके कंपोजिशन को आप पढ़ेंगे तो इसका कंपोजिशन होता है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। अब आइबुप्रोफेन का काम क्या होता है? आइबुप्रोफेन जो होता है वो दर्द को कम करने का काम करता है और पैरासीटामोल का काम क्या होता है? बुखार को कम करने का काम करता है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उनके शरीर में दर्द होगा, उनको बुखार होगा, तो ये जो मेडिसिन होता है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, इनका काम क्या होता है? ये शरीर के दर्द को भी ठीक करने का काम करेगा और बुखार को भी ठीक करने का काम करता है। आप लोगों को पता है आइबुप्रोफेन का काम क्या होता है, पैरासीटामोल का काम क्या होता है, तो यही दो चीज मिलकर के बना हुआ है टेबलेट फ्लेक्सिब। समझ गए? इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टेबलेट दिन भर में 2 से 3 बार लिया जा सकता है, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए कि मतलब कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, कितना ज्यादा उनको बुखार है, उसको देखते हुए दिन भर में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल वाला टेबलेट खाएं, नहीं ठीक हुआ दर्द, टेबलेट उसके पहले आपको बताएं डाइक्लोफिनेक का, वो भी मतलब पेन किलर टेबलेट आपने खाया, दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो उस केसेस में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि होता है डायनापार। ये जो होता है इंजेक्शन डायनापार जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है पेन किलर के लिए, जिसका कंपोजिशन होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि 75 mg का होता है। कितने mg का? 75 mg का। इसका इस्तेमाल किया जाता है IV एंड IM, जो कि इसको नस में लगाया जाता है और नस में लगाते ही तुरंत इसका असर जो होता है बहुत तेजी से दिखता है, जो कि दर्द को ठीक करने में काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग? तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है दर्द को ठीक करने के लिए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए टेबलेट खाने से, कैप्सूल खाने से, पेन किलर दवा खाने से नहीं ठीक होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। कोई भी इंजेक्शन आप लगाते हैं तो पहले नस में लगाते हैं, तो अगर नस में लगाते हैं तो थोड़ा सा इंजेक्शन को पीछे की तरफ खींचते हैं। जब इंजेक्शन में ब्लड आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो इंजेक्शन हमारे नस में गया हुआ है और तब हम तुरंत उसको डिलीवर कर देते हैं नस में, जिससे जो हमारा ड्रग होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। और जब कोई भी ड्रग हमारे डायरेक्ट ब्लड में जाता है तो उसका एक्शन जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। समझ गए आपको? तो इंजेक्शन जो होता है IV, उसका असर बहुत तेजी से होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है अगर कोई भी इंजेक्शन वो IM लगाने के लिए लिखा गया है तो उसको कभी भी आप IV मत लगाइएगा, क्योंकि वो किसी भी चीज को देखते हुए कुछ सोच समझ के बनाया गया है कि इसको IM लगाना है। उसके ऊपर कोई भी इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि IM लगाना है कि IV लगाना है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें वो होता है दोस्तों कैप्सूल ओमी। ये ओमी डी के नाम से भी फेमस होता है। इसके कंपोजिशन की बात करें दोस्तों तो इसका कंपोजिशन होता है ओमेप्राजोल, जो कि ये 20 mg का होता है। आपको बताए हैं ओमेप्राजोल लगा हुआ है तो लास्ट में क्या आया हुआ है? प्राजोल आया हुआ है। और प्राजोल अगर किसी दवाइयों के लास्ट में आता है तो उसका काम होता है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट करना, मतलब पेट में गैस बना हुआ है, जलन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, वो सारी चीजों को ठीक करने का काम करता है प्राजोल की दवाइयां, जैसे प्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया। और अगर किसी दवाइयों के लास्ट में टिडीन आ जाता है तो उसका भी यही काम होता है, जैसे कि रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, ये भी गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट की दवा होता है। तो मान लीजिए अगर कोई भी दवा खाते हैं तो उसके साथ साथ दवाइयों को खाना खाने से पहले, नहीं तो खाना खाने के बाद भी ये गैस्ट्रिक की दवाइयां डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे ये ठीक हो जाता है। जैसे ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, रेनिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, ये गैस की दवाइयां होता है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। इसको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है। समझ गए? खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। उसी तरीके से अगला जो बताएं वो तो आपको बता दिए हैं, जो कि है टेबलेट रेंटेक। रेंटेक क्या है कि उसका जो कंपोजिशन होता है वो रेनिटिडीन होता है और रेनिटिडीन का भी वही काम होता है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट करना। समझ गए? पेट में गैस बना हुआ है, एकदम जलन हो रहा है तो उसको ठीक करने का ये काम करता है। उसी के साथ साथ एक और भी होता है जिसका नाम होता है स्पाइजेसुइल। ठीक, ये भी काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है एपेंडिसाइटिस के केस में। इसके डोज के बारे में बात करें तो 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इसको दिया जा सकता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। तो दोस्तों आई होप इतना बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है। अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस कहाँ होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास होता है। अपेंडिसाइटिस होने का क्या कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट के कारण, पॉइजन पदार्थ जो इकट्ठा हो जाते हैं उसके कारण ये होता है अपेंडिसाइटिस। होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं? नोजिया, वोमिटिंग देखा जाता है, जी मचलाना, उल्टी होना, शरीर में दर्द होना, भूख नहीं लगना, उसके बाद क्या होता है? हाँ, बुखार होना, शरीर में दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक छोटे सी वीडियो में बता दी है। और आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल पर एक बार चेक कर लेना। अगर आप लोग नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से और एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को
और भी इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाऊं और भी इससे अच्छा नॉलेज शेयर करूं। तो आप लोग मेरे मोटिवेशन को उसे ऐसे ही इंक्रीज करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।